हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। बाकी इसमें हम लास्ट के 61 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 61। मीराबाई की उपासना है। पहला माधुर्य भाव, दूसरा सख्य भाव, तीसरा दास्य भाव या चौथा वात्सल्य भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माधुर्य भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा शब्द है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा अर्ध तत्सम या चौथा अर्ध तद्भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्ध तत्सम। कान्हा जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है। पहला जयशंकर प्रसाद करुणालय, दूसरा मैथिली शरण गुप्त अनघ, तीसरा धर्मवीर भारती अंधा युग या चौथा सुमित्रा नंदन पंत ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत ज्योत्सना। ये ज्योत्सना रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, ये गीति नाट्य विधा में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है। पहला रहीम, दूसरा रसखान, तीसरा नंददास या चौथा कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। कान पर जूं न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं या बिल्कुल ध्यान न देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ध्यान न देना। अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। पहला व्राचर, दूसरा मागधी, तीसरा पैसाची या चौथा खस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खस। जो खस अपभ्रंश है उससे पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। बाकी हिंदी की सभी बोलियों का, उसके विकास का, उसके क्षेत्र का और वे किस अपभ्रंश में आती हैं, इस सब की चर्चा हम लोगों ने एक वीडियो में विस्तार से की है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है। पहला सरासन, दूसरा असी, तीसरा कोदंड, चौथा पिनाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असी। ये धनुष का पर्याय नहीं है। बाकी सरासन, कोदंड और पिनाक ये तीनों जो हैं वो धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। पहला प्रिया प्रसाद, दूसरा भावना प्रकाश, तीसरा प्रीति पावस या चौथा पक्षी विलास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पक्षी विलास जो है वो घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश और प्रीति पावस ये तीनों रचनाएं जो हैं वो घनानंद की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ। पहला घड़े से पानी गिराना, दूसरा पानी की कीमत समझना, तीसरा अत्यंत संकुचित सोचना या चौथा अत्यंत लज्जित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अत्यंत संकुचित सोचना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पहला चंद्रशेखर, दूसरा चक्रपाणी, तीसरा चंद्रकांति, चौथा राजपुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजपुरुष। ये जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी ये तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा रूपक, तीसरा रूपक अतिशयोक्ति या चौथा अपनुति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अपनुति। जहाँ पर उपमेय का प्रतिषेध कर दिया जाता है और उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पे जो अपनुति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनेगा। पहला तिष्ठेयु, दूसरा तिष्ठाव, तीसरा तिष्ठत या फिर चौथा तिष्ठेत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तिष्ठेयु। स्था धातु का अगर विधिलिंग लकार में देखें तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में तिष्ठेयु रूप बनता है। आगे देखा जाए। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। पहला अर्जुन,
दूसरा दुर्योधन, तीसरा कर्ण या चौथा नकुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्ण। कर्ण जो है वो पतवार का पर्यायवाची शब्द भी होता है। कर्ण का मतलब कान भी होता है और कर्ण एक व्यक्ति का नाम भी है। आगे देखते हैं, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? पहला श्लेष, दूसरा विरोधाभास, तीसरा विभावना या चौथा विशेषोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभावना। फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास की, रामचरितमानस में देखने को मिलती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये पंक्तियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में भी विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बरवय छंद है, पहला सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक या चौथा अर्ध विषम मात्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्ध सममात्रिक। बरवय एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पहला पागल कुत्तों का मसीहा, दूसरा खूंटियों पर टंगे लोग, तीसरा काठ की घंटियाँ या चौथा एक शहर की मौत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एक शहर की मौत। ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग और काठ की घंटियाँ, ये तीनों ही रचनाएं जो हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। पहला गुजराती, दूसरा सिंधी, तीसरा राजस्थानी या चौथा पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिंधी। सिंधी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये तीनों ही भाषाएं जो हैं वो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला प्रश्न देखें, एक तत्सम शब्द है, पहला डाकिनी, दूसरा तेल, तीसरा न्योछावर या फिर चौथा तर्जनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तर्जनी। तर्जनी शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी तीनों ही शब्द जो हैं वो तद्भव हैं। अगला प्रश्न देखें, तुलसीदास चंदन घिसें इस निबंध के लेखक कौन है? पहला विद्यानिवास मिश्र, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा कुबेरनाथ राय या फिर चौथा शरद जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, बूढ़े मुँह मुहासे इस प्रहसन के लेखक कौन है? पहला राधाचरण गोस्वामी, दूसरा राधा कृष्णदास, तीसरा खड़ग बहादुर मल्ल या फिर चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राधाचरण गोस्वामी। ये जो हैं बूढ़े मुँह मुहासे इस प्रहसन के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दोपहर में कौन सा समास है? पहला द्विगु, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा द्वंद्व या फिर चौथा कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्विगु, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये संख्यावाचक शब्द आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? पहला मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, दूसरा मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तीसरा शब्द केवल संकेत मात्र हैं या फिर चौथा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इन चारों वाक्यों में से देखा जाए फ्रेंड्स, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है शब्द केवल संकेत मात्र हैं, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सब में कुछ अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न देखें, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, पहला कुनकुना, दूसरा कुदरत, तीसरा कुढ़न या फिर चौथा कुढ़ंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुढ़ंग। ये जो कुढ़ंग शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, चाय आगत शब्द है, पहला जापानी भाषा का, दूसरा चीनी भाषा का, तीसरा जर्मन भाषा का, चौथा या फिर पुर्तगाली भाषा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चीनी। चाय जो है वो चीनी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, पहला चाय फीका है, दूसरा दही खट्टा है, तीसरा चांदी सोने से कम महंगा है, चौथा मिश्री मीठा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दही खट्टा है। ये जो वाक्य है वह शुद्ध है। आगे देखते हैं, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पहला राहुल सांकृत्यायन, दूसरा दशरथ ओझा, तीसरा रामविलास शर्मा या फिर चौथा शिव सिंह सेंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शिव सिंह सेंगर।
शिव सिंह सिंगर जो है इन्होंने पुष्य या पुंड कवि को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं ये। आगे देखते हैं, शेखर जोशी की कहानी है। पहला कर्मनाशा की हार, दूसरा मेरा पहाड़, तीसरा पंच लाइट या फिर चौथा महुए का पेड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेरा पहाड़। ये जो कहानी है ये शेखर जोशी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। पहला विघ्न, दूसरा विपत्ति, तीसरा संकट या फिर चौथा आपत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपत्ति। आपत्ति का मतलब ही ऐतराज होता है। आगे देखें तो प्रश्न है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है। पहला नाभादास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा केशवदास या फिर चौथा मलुकदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केशवदास के द्वारा लिखी गई है विज्ञान गीता। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा गारसा दत्तासी, तीसरा मिश्र बंधु या फिर चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। पहला राजेश जोशी, दूसरा सौमित्र मोहन, तीसरा शेखर जोशी या फिर चौथा अरुण कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजेश जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। पहला कन्नौजी बोली में, दूसरा बुंदेली बोली में, तीसरा अवधी में या फिर चौथा मेवाती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवधि में। फ्रेंड्स जो अवधि बोली होती है उसमें कर्ता और कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शब्द हैं, हमें बताना है कि इसमें से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। पहला है अनानास, दूसरा है अछौड़ी, तीसरा आकस्मिक, चौथा अकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनानास। ये जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखते हैं आगे, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। पहला शांत, दूसरा करुण, तीसरा श्रृंगार, चौथा वीर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 करुण। उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस है वो करुण रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं प्रतीत होता है। यानी कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनः स्थिति का परिणाम है, तीसरा संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, या फिर चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ये जो कथन है यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। पहला निशारह मतलब रजाई, दूसरा सिरस्कम शिखा, तीसरा उछड़ी सम पगड़ी, चौथा उत्तरीय चादर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरीय चादर। ये युग्म गलत है, बाकी तीनों युग्म सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। पहला भाषा भूषण, दूसरा शिवराज भूषण, तीसरा ललित ललाम या फिर चौथा अंग दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अंग दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। पहला हरिवंश राय बच्चन, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा विद्यावती कोकिल या फिर चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। पहला कसब, दूसरा दिल्ली दूर है, तीसरा मुझे चांद चाहिए, चौथा कितने पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कसब। ये जो उपन्यास है इसके लेखक श्याम जोशी हैं। अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है।
पहला चिड़िया उड़ गई, दूसरा चिड़ियाँ उड़ गईं, तीसरा चिड़ियाएँ उड़ गईं, चौथा चिड़ियाँ उड़ गईं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिड़ियाँ उड़ गईं। अगला प्रश्न देखते हैं। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। पहला वारिड़ी, दूसरा वारिड़ी, तीसरा वारिड़ा, चौथा वारिड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वारी शब्द का जो द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में रूप बनता है वो वारिड़ी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा डॉक्टर नामवर सिंह, चौथा नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर नामवर सिंह। ये एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं हिंदी के। अगला प्रश्न है। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? पहला प्रायश्चित करना, दूसरा आंखें थक जाना, तीसरा उपेक्षा करना, या फिर चौथा हृदय से आदर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हृदय से आदर करना। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर चौथा डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? पहला प्रार्थना, दूसरा अभ्यर्थना, तीसरा अनुष्ठान, या फिर चौथा मंत्रणा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुष्ठान। यदि किसी शुभ कार्य को विधि विधान से श्रद्धापूर्वक किया जाता है तो उसे हम अनुष्ठान कहते हैं। अगला प्रश्न है। बचपन की स्मृतियाँ, इसके लेखक कौन हैं? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर चौथा राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राहुल सांकृत्यायन। इनकी रचना है बचपन की स्मृतियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? पहला जगतो, दूसरा जगद्भ्याम, तीसरा जगतः, या फिर चौथा जगत भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जगद्भ्याम। ये जो जगद्भ्याम है ये 3 विभक्ति में एक सा ही रहता है इसका रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाना, ऐसा अर्थ देने वाला कौन सा मुहावरा है? पहला सिर पर खून सवार होना, दूसरा सिर पर भूत सवार होना, तीसरा सिर पर कफन बांध लेना, या फिर चौथा आंखों में खून उतर आना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिर पर कफन बांध लेना। इसका मतलब होता है मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कुवलय माला कथा, इसके लेखक कौन है? पहला सोमप्रभ सूरी, दूसरा उद्योतन सूरी, तीसरा धर्म सूरी, या फिर चौथा मुनिजिन विजय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्योतन सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अजिर शब्द का अर्थ है? पहला युवा, दूसरा आंगन, तीसरा वार्धक्य, या फिर चौथा जरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंगन। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेश्वरा घोवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन जो है वो किस ग्रंथ का है? पहला महाभाष्य, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, तीसरा वाक्यपदीय, या फिर चौथा अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छांदोग्य उपनिषद से यह कथन लिया गया है। सर्वेश्वरा घोवंतो बलवंतो वक्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? मतलब कि किस विधा की रचना है? पहला आत्मकथा, दूसरा जीवनी साहित्य, तीसरा रेखा चित्र, या फिर चौथा यात्रा साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवनी साहित्य। आवारा मसीहा जो है वो जीवनी है। और किसकी जीवनी है आप लोग हमें कमेंट कर कर बताएं। अगला प्रश्न है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? पहला गमन आगमन, दूसरा निषिद्ध विहित, तीसरा आमिष सामिष, या फिर चौथा व्यास समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आमिष सामिष। ये जो युग्म है ये विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक वाक्य शुद्ध है? पहला, आपकी राय से यह काम जरूरी है। दूसरा, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। तीसरा, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। या फिर चौथा, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ये शुद्ध है, बाकी सभी में कुछ अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पहला, दादू दयाल। दूसरा, रज्जब। तीसरा, श्रीचंद। या फिर चौथा, मलूक दास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीचंद। ये जो है ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? पहला, समूह। दूसरा, समग्र। तीसरा, विशिष्ट। या फिर चौथा, व्यष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यष्टि। व्यष्टि जो है समष्टि का विलोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। ये जो दोहा दिया गया है, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? पहला, परिसंख्या। दूसरा, मुद्रा। तीसरा, यथा संख्या। या फिर चौथा, विभावना। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यथासंख्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा, श्याम सुंदर दास। तीसरा, महादेवी वर्मा। चौथा, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पहला, अवधि में। दूसरा, खड़ी बोली में। तीसरा, ब्रज में। या फिर चौथा, हरियाणवी में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खड़ी बोली। खड़ी बोली में जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन के जगह उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? पहला, इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। तीसरा, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। चौथा, यह कविता हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये जो कथन है ये नई कविता के विषय में गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द है। पहला, मुमुक्षु। दूसरा, मुमूर्षु। तीसरा, मुमुक्षा। या फिर चौथा, मुमूर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुमूर्षु। ये जो है जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द है। अगला प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन काल है। पहला, 1943 ईस्वी। दूसरा, 1951 ईस्वी। तीसरा, 1950 ईस्वी। या फिर चौथा, 1959 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? पहला, उपमेयोपमा। दूसरा, मालोपमा। तीसरा, व्यतिरेक। या फिर चौथा, अनन्वय। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनन्वय। जहाँ पर उपमेय स्वयं ही उपना उपमान हो जाता हो वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? पहला, रस प्रबोध। दूसरा, रसमंजरी। तीसरा, रस रहस्य। या फिर चौथा, रस रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रसमंजरी। ये रस सिद्धांत विषय के ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न संख्या 125, ये लास्ट प्रश्न है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला, भारोपीय परिवार। दूसरा, द्रविड़ परिवार। तीसरा, आस्ट्रिक परिवार। चौथा, चीनी तिब्बती परिवार। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आस्ट्रिक परिवार। आस्ट्रिक परिवार से जो संथाली भाषा संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने आज के पूरे प्रश्न संख्या 61 से लेकर 125 तक देख लिए। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।